हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प के YouTube चैनल एडू संकल्प पे। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एवरेज के बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें हम वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपको वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आपको कभी भी वेटेड एवरेज के कॉन्सेप्ट में कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो स्टार्ट करेंगे आज हम अपना लेक्चर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जी। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमें पूछा गया है वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा गया एवरेज में से, जिसमें बताया गया कि एक स्टूडेंट को अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए बोला गया। कितने नंबर्स का जी? 12 नंबर्स। अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या है जी? एवरेज निकालने के लिए बोला गया जी। और उन 12 नंबर्स में से हमें वैल्यूज गिवन है जी, 11 नंबर्स की वैल्यूज गिवन है, ठीक है जी। एक वैल्यू मिसिंग है, 12th वैल्यू मिसिंग है, हमें वो 12वीं वैल्यू फाइंड आउट करनी है जी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एवरेज निकालने की अगर बात की जाए जी, एवरेज निकालने का जो फॉर्मूला होता है जी, एवरेज कैसे निकलती है? एवरेज निकालने का बेसिक फॉर्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब जितनी भी चीजें होंगी उन सब का टोटल चाहिए, हमें सम चाहिए, और डिवाइड कर देंगे जितनी वो चीजें होंगी, उससे हमें एवरेज पता चलेगी। अब यहाँ पे चीजें कितनी है जी? 12। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 12 हो गई जी, और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम हम निकालना पड़ेगा जी इन सबको प्लस करके, ठीक है जी। इन सबका टोटल करना पड़ेगा और उससे हमें एवरेज पता चलेगा, और एवरेज हमें गिवन है जी 12। तो अगर वैल्यूज पुट करें तो एवरेज कितनी है जी? 12। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं जी, 3 + 11 + 7 + 9 + 15 + 13 + 8 + 19 + 17 + 21 + 14 + x। ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा जी हमारे लिए, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है जी हमारे लिए? 12। तो इनको टोटल करेंगे, 12 उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होकर टोटल कितना बना देगा? 144, और ये बनेगा हमारे पास सबसे इन सब का टोटल करके 137 + x। तो यहाँ से x की वैल्यू सॉल्व करके कितनी आएगी? 7। तो करेक्ट आंसर क्या होगा जी? बी ऑप्शन। तो एवरेज में से सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट पूछा गया था, एवरेज निकालनी है जी हमें। नंबर ऑफ टर्म्स हमें गिवन थी और उन टर्म्स में से एक टर्म मिसिंग थी। तो एवरेज निकालने का जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है जी? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल वीकली एमोल्यूमेंट्स ऑफ वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। एक फैक्ट्री के अंदर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं जी, उनकी वीकली एमोल्यूमेंट्स, बेसिकली सैलरीज हमें बताएगी कितनी है जी? टोटल सैलरी 1534। और जो एवरेज वीकली एमोल्यूमेंट है एक वर्कर की, वो कितनी है? 118। हमें नंबर ऑफ वर्कर्स पता करने, हमें टोटल पता है, मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें पता है, और एवरेज पता है। एवरेज पता है तो नंबर निकालना है। सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा एवरेज का, बेसिक कॉन्सेप्ट, विच इज एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है जी। इस क्वेश्चन में हमें एवरेज गिवन है 118, और सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस टोटल गिवन है 1534। हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकालनी है, नंबर ऑफ वर्कर्स निकालने हैं। तो यहाँ से नंबर ऑफ वर्कर्स आ जाएंगे हमारे पास 1534 डिवाइडेड बाय 118। तो ये कटिंग करने पे हमारे पास कितना आएगा? 13। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, एवरेज ऑफ द मार्क्स obtained in an examination by 8 स्टूडेंट। 8 स्टूडेंट हैं जी, और उनके एवरेज मार्क्स कितने हैं? 51। इनके अलावा कुछ 9 स्टूडेंट्स और हैं जी, और उनके जो एवरेज मार्क्स हैं वो कितने हैं? 68। हमें 17 स्टूडेंट, जो सारे स्टूडेंट्स हैं, उनका एवरेज मार्क्स बताने हैं जी। अब ये जो क्वेश्चन है जी, ये क्वेश्चन आया जी वेटेड एवरेज के कॉन्सेप्ट। कौन से कॉन्सेप्ट से है जी? वेटेड एवरेज। तो सबसे पहले मैं आपको वेटेड एवरेज का मीनिंग क्लियर कर दूं। वेटेड एवरेज का मतलब है डिफरेंट ग्रुप्स की एवरेज को कंबाइन करके एक सिंगल एवरेज में कन्वर्ट करना। जब हमें अलग अलग ग्रुप्स गिवन है और उनकी सबकी अलग अलग एवरेज पता है, तो हम उन सबको कंबाइन करके एक सिंगल एवरेज निकालेंगे, उस एवरेज को हम वेटेड एवरेज बोलते हैं। और वेटेड एवरेज निकालने का जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज N1W1
प्लस N2W2 अप टू जितने ग्रुप्स होंगे जी, डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में कितने ग्रुप्स हैं, अप टू n ग्रुप्स डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 अप टू जितने भी ग्रुप्स। अब इसमें n जो है, n हमारे लिए क्या है जी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन अ ग्रुप, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन अ ग्रुप, एक ग्रुप में कितनी चीजें हैं जी, और W हमारे लिए क्या है जी, W है उस पर्टिकुलर ग्रुप की एवरेज, एवरेज ऑफ अ ग्रुप। अब क्वेश्चन पे आते हैं जी। इस क्वेश्चन में दो ग्रुप्स हैं जी, पहले ग्रुप में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 8, मतलब N1 हमारे लिए कितना है 8, और W1 ग्रुप की एवरेज कितनी है 51, तो W1 हो गया हमारे लिए 51। जो दूसरा ग्रुप है जी उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 9, मतलब N2 हमारे लिए कितना हो गया 9, और उसकी एवरेज कितनी गिवन है 68, तो W2 हमारे लिए कितना हो जाएगा 68। इन दोनों को प्लस करने पे डिवाइड करेंगे इसको, N1 प्लस N2, N1 कितना था 8 और N2 कितना था 9, तो इसको मल्टीप्लाई करके प्लस करते हैं जी, ये मल्टीप्लाई करके आएगा 408 प्लस 612 डिवाइडेड बाई ये कितना बन जाएगा 17, तो ये बन गया 1020 डिवाइड बाई 17, कटिंग करने पे ये कितना आएगा 60, तो दोनों ग्रुप्स की जो कंबाइंड एवरेज बनेगी वो कितनी बनेगी 60। तो ये वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट है जिसमें डिफरेंट ग्रुप्स की हमें एवरेज गिवन होती है और उसको कंबाइन करके हमने सिंगल एवरेज में कन्वर्ट करना है। तो ये फॉर्मूला है जी, उसका फॉर्मूला ध्यान में रखना, ये कई जगह हमें क्वेश्चंस में काम आने वाला है जी। इसके बेस पे ही आज हमारा मेन जो लेक्चर है, ये क्लास है, इसी के बेस पे हमने बनाया है, तो इसके बेसिस पे आगे भी और क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं जी। अगला क्वेश्चन जो हमारा देखो, एवरेज ऑफ 30 रिजल्ट, 30 चीजें हैं जी और उनकी एवरेज हमें कितनी गिवन है 20, उसके अलावा जो एक 20 चीजें और हैं उनकी एवरेज हमें कितनी गिवन है 30, हमें सभी की एवरेज निकालनी है। तो सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ गया जी, जिसमें दो ग्रुप्स हैं, पहले ग्रुप में कितनी चीजें हैं 30 और उनकी एवरेज कितनी है 20, मतलब N1 हमारे लिए कितना हुआ 30 और W1 हमारे लिए कितना हुआ 20। दूसरे ग्रुप में चीजें कितनी है 20 और उनकी एवरेज कितनी है 30, मतलब N2 हमारे लिए कितना हुआ 20 और W2 हमारे लिए कितना हुआ 30, तो N1 W1 प्लस N2 W2 अपॉन N1 प्लस N2, N1 30 था, N2 कितना था 20, तो ये कितना बनेगा 600 प्लस 600 डिवाइडेड बाय 50, तो 1200 डिवाइडेड बाय 50, सॉल्व करने पे 24, तो करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। तो वेटेड एवरेज का ही कॉन्सेप्ट यूज हुआ, N1 W1 प्लस N2 W2 अपॉन N1 प्लस N2। नेक्स्ट कहते जी एवरेज वेट ऑफ 6 स्टूडेंट्स कितना है 50 kg, उसके अलावा 2 स्टूडेंट्स और हैं उनका एवरेज वेट कितना है 51 kg, और इनके अलावा 2 और स्टूडेंट्स हैं जिनका एवरेज वेट कितना है 55 kg, हमें सभी का एवरेज वेट बताना है। तो सिमिलर क्वेश्चन, सेम ही कॉन्सेप्ट है, 3 ग्रुप्स बताए गए हैं, पहले ग्रुप में स्टूडेंट 6 हैं और उनका एवरेज कितना गिवन है हमें 50, दूसरे ग्रुप में 2 स्टूडेंट हैं और उनका एवरेज हमें बताया गया है 51, और तीसरे ग्रुप में भी 2 स्टूडेंट हैं और उनका एवरेज हमें बताया गया 55, तो कंबाइंड एवरेज निकालनी है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए है, आपका ये होमवर्क है, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और आप अपने आंसर्स हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू बताएंगे, ठीक है जी। तो ये आपके लिए छोड़ रहा हूं क्वेश्चन, फिलहाल हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एक्स नंबर्स हैं जी, नंबर ऑफ टर्म्स हैं एक्स हैं और उन सबकी एवरेज कितनी है वाई। सिमिलरली नंबर ऑफ टर्म्स दूसरे केस में कितनी है y और उनकी एवरेज कितनी है x। हमें एवरेज निकालनी है जी किस चीज की, सभी नंबर्स की टेकन टुगेदर, जितने भी ये नंबर हैं सबकी कंबाइंड एवरेज चाहिए। तो फिर वही कॉन्सेप्ट, अब इसमें अगर नंबर ऑफ टर्म्स देखें तो पहले ग्रुप में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी, मतलब n1 हमारे लिए कितना था x और उनकी एवरेज कितनी थी y, मतलब w1 हमारे लिए कितना था y। दूसरे केस में जो नंबर ऑफ टर्म्स है n2 वो कितनी है y और W2 उनकी एवरेज कितनी गिवन है हमें x, हमें चाहिए कंबाइंड एवरेज। तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, N1 W1 मतलब xy प्लस N2 W2 yx अपॉन N1 प्लस N2,
एक्स प्लस वाई। तो ये क्या बन गया हमारे लिए 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से हमें कौन सी ऑप्शन करेक्ट दिख रही है जी? सेकंड ऑप्शन हमें करेक्ट दिख रही है जी। ठीक है जी। तो सभी में एक ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है जी, वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। डिफरेंट ग्रुप्स की हमें एवरेज गिवन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिवन है, हमें कंबाइन करके उनको सिंगल एवरेज में कन्वर्ट करना है। होपफुली अभी तक आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो फिलहाल हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर पूछा गया है कि एक्स नंबर्स हैं जी, उनकी एवरेज कितनी है? वाई स्क्वायर। ये पहला ग्रुप है। दूसरे ग्रुप में कितने नंबर्स हैं? वाई, और उनकी एवरेज कितनी गिवन हमें? एक्स स्क्वायर। हमें बताना है सभी नंबर्स की एवरेज कितनी होगी। तो n1 हमारे लिए कितना हो गया जी? x, और w1 हमारे लिए कितना हो गया? वाई स्क्वायर। दूसरे केस में देखें तो n2 हमारे लिए कितना है? y, और w2 हमारे लिए कितना है जी? एक्स स्क्वायर। हमें कंबाइंड एवरेज निकालनी है। तो ये भी आप सबके लिए क्वेश्चन है जी। इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू बताएंगे। तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू बताइए, हम आपके कमेंट्स का वेट करेंगे जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? एक लाइब्रेरी है जहां पे जो एवरेज नंबर ऑफ विजिटर हैं वो 510 हैं। कौन से दिन? संडेज को। और 240 हैं जी बाकी दिनों पे। संडेज को छोड़ के जो बाकी दिन है वहां पे जो एवरेज विजिटर हैं वो 240 हैं। हमें बताना है एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे इन मंथ ऑफ 30 डेज बिगिनिंग विद संडे। हमें पूरे महीने की एवरेज विजिट बतानी है पर डे की, अगर महीने की शुरुआत संडे से हो रही है जी। तो सबसे पहले इसी को हम देखते हैं जी। अगर मंथ की शुरुआत संडे को होगी, 30 दिन का मंथ है जी, तो 1 तारीख को संडे, उसके बाद 7 दिन बाद 8 तारीख को संडे होगा, फिर 7 दिन बाद 15 तारीख को होगा, देन 7 दिन बाद 22 तारीख को, उसके बाद फिर 7 दिन बाद 29 तारीख को। तो टोटल कितने बार संडे आएगा एक महीने में? 5 बार। अगर 5 बार संडे आ गया 30 दिन में से, तो बाकी दिन कितने बचे? 25। ठीक है। अब 5 संडेज हैं, इनकी जो एवरेज है 5 संडेज की वो कितनी है? 510। और जो बाकी दिन बचे उनकी एवरेज कितनी है? 240। अब सेम सिचुएशन है जी। n1 5 संडेज और उनकी जो एवरेज है w1 510। n2 नंबर ऑफ डेज 25 हैं और उनकी जो एवरेज है 240। कंबाइंड एवरेज चाहिए, तो n1 इंटू w1 प्लस n2 इंटू w2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, टोटल डेज हो जाएंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं जी। ये सॉल्व करने पे हमारे पास आ रहा है जी 2550 प्लस 6000 अपॉन 30। तो 8550 डिवाइडेड बाय 30 करेंगे, ये कटिंग करेंगे जी। ये कटिंग करने पे हमारे पास आएगा 285। तो एवरेज जो विजिटर है कितने हैं जी पर डे? 285। तो करेक्ट आंसर बनेगा ए ऑप्शन। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट, वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट, जिसमें 2 ग्रुप्स थे, एक संडेज का, बाकी बचे दिनों का। ठीक है जी। तो 2 ग्रुप्स में डिवाइड करके इस क्वेश्चन को हमने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये थोड़ा उसके हैं जी कॉस्ट प्राइस के बेस पे क्वेश्चन है। ये भी बहुत बार आते हैं जी क्वेश्चन। ठीक है जी, ध्यान से इसको देखना और ध्यान से समझना। क्या बोलता है? 12 kg राइस है जी, जिसकी कॉस्ट कितनी है? 30 पर kg। उसको मिक्स किया 8 kg राइस में, जिसकी कॉस्ट कितनी है? 40 पर kg। हमें एवरेज प्राइस पर kg बताना है टोटल। अब देखो ये भी 2 ही ग्रुप्स हैं, वेटेड एवरेज का ही कॉन्सेप्ट है। पहले ग्रुप में क्वांटिटी कितनी है? 12 kg, और उनका जो एवरेज प्राइस पर kg है वो 31 है। मतलब n1 हमारे लिए 12 हो गया और w1 हमारे लिए कितना हो गया? 30। यहां से इनकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। सिमिलरली दूसरे ग्रुप में टोटल क्वांटिटी कितनी है? 8 kg, और उसका एवरेज प्राइस कितना है? 40। तो इसका जो टोटल आएगा n2 w2 वो कितना आएगा? 8 इंटू 40 प्लस करके n1 प्लस n2, टोटल क्वांटिटी 12 प्लस 8। तो ये कितना आ गया? 360 प्लस 320 डिवाइडेड बाय 20। तो 680 डिवाइडेड बाय 20 कितना आ जाएगा जी सॉल्व करके? 34। तो एवरेज प्राइस पर केजी कितना बनेगा जी? 34 रुपीज बनेगा। तो ये भी उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन बन गया हमारा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। एक बंदा 13 आर्टिकल्स खरीद रहा है जी, किस रेट पे खरीद रहा है? 70 रुपए पे। 15 आर्टिकल्स खरीद रहा है किस रेट पे? 60 रुपए पे। और 12 आर्टिकल्स खरीद रहा है किस रेट पे? 65 पे। हमें एवरेज प्राइस पर आर्टिकल बताना है।
ठीक है जी। सिमिलर क्वेश्चन है जी जो हमने पिछला किया, ठीक है जी। इसमें 3 ग्रुप्स की बात कर रहा है। पहले में नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं 13, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगी और उनकी एवरेज प्राइस कितनी है 70। दूसरे ग्रुप में नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं 15 और उनका एवरेज प्राइस कितना है 60। तीसरे ग्रुप में नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं जी 12 और इसमें जो एवरेज प्राइस गिवन है 65। तो हमें कंबाइंड एवरेज निकालनी है। तो ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं जी, आप कमेंट सेक्शन के थ्रू में इसका सोल्यूशन करके बताएंगे क्या आंसर आएगा जी, ठीक है जी। तो सॉल्व करिए और कमेंट सेक्शन के थ्रू हमें इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10 नंबर्स हैं जी जिनकी एवरेज कितनी है 7। अगर हर नंबर को हम 12 से मल्टीप्लाई कर दें, उस सीरीज में जो 10 नंबर्स हैं उसके हर नंबर को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नए नंबर्स बनेंगे, नई सीरीज बनेगी, उसकी एवरेज कितनी होगी ये बताना। तो दोस्तों इसका मैं एक आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं, डिस्कस करना चाहता हूं कि कॉन्सेप्ट क्या होता है जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना। कि अगर आपको कोई भी सीरीज गिवन है एवरेज के अंदर, ठीक है जी, और उस सीरीज की एवरेज लेट्स से हमें के गिवन है, सीरीज है कोई भी, ठीक है, उसकी पूरी सीरीज की एवरेज के है। अब अगर मैं इस सीरीज में कुछ भी चेंज करता हूं, ठीक है जी, चेंज का मतलब मान लो मैं इस सीरीज के हर एक नंबर को मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 के साथ, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो एवरेज भी मेरी 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, के इंटू 2, 2k बन जाएगा। अगर मान लो मैं इस सीरीज को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो एवरेज भी मेरी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर इस सीरीज को मान लो मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं तो एवरेज भी मेरी 2 से डिवाइड हो जाएगी। अगर इस सीरीज के हर एक नंबर में मैं 1 जोड़ देता हूं, 1 प्लस करता हूं, तो एवरेज में भी 1 प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो मैं माइनस करता हूं तो एवरेज में भी 1 माइनस होगा। तो कहने का मतलब ये है कि गिवन सीरीज के हर एक नंबर में आप जितना भी चेंज करोगे उतना ही चेंज उसकी एवरेज में भी हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को अगर आप देखें, अब हमने इस सीरीज के हर नंबर को 12 से मल्टीप्लाई किया, तो इट मीन्स जो नई एवरेज बनेगी वो भी पुरानी एवरेज 12 से मल्टीप्लाई होकर बनेगी। तो पुरानी एवरेज हमें गिवन है 7, तो नई एवरेज कितनी हो जाएगी, ये भी 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आंसर हमारे लिए कितना आएगा 84। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट की इंप्लीमेंटेशन प्रॉब्लम ऑन एजेस में भी देखने को मिलती है, ठीक है जी। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं कैसे। लेट्स से हम बोलते हैं कि एक फैमिली है, ठीक है जी, जिसमें मान लो 10 ईयर्स अगो एक फैमिली है, 10 ईयर्स अगो उनकी जो एवरेज एज थी वो x ईयर्स, ठीक है। हमें उनकी प्रेजेंट एवरेज निकालनी है जी। प्रेजेंट एवरेज कितनी होगी, तो प्रेजेंट एवरेज उनकी होगी x प्लस 10 ईयर्स, ठीक है। अब इसमें यही हमने कॉन्सेप्ट यूज किया। अब x प्लस 10 होने का कारण ये है कि जितने भी मेंबर्स हैं हर मेंबर की उम्र 10 साल इंक्रीज होगी। इट मींस सारी सीरीज में हम 10-10 प्लस करते जा रहे हैं। तो अगर सारी सीरीज में 10-10 प्लस होगा तो एवरेज में भी 10 प्लस हो जाएगा। तो x में हम 10 प्लस करके कितना आ जाएगा हमारा आंसर x प्लस 10। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा अच्छे से। तो इसी के बेस पे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्राई करते हैं जी। सेम इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, 8 नंबर्स हैं जी और उनकी एवरेज कितनी है 27। अब हर नंबर को हमने क्या किया 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें नई एवरेज बतानी है। अब अगर हर नंबर को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरेज भी हमारी 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 27 इंटू 8 करेंगे कितना आ जाएगा 216। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ जी, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट इसी कॉन्सेप्ट पे अगला भी क्वेश्चन है, ये आपके लिए होगा जी क्वेश्चन। आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन के थ्रू हमें बताना होगा सॉल्व करके। 12 नंबर्स हैं जी और उनकी एवरेज सबकी हमें कितनी गिवन है 9। वो बोल रहा है कि हर नंबर को पहले 2 से मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें कितना ऐड किया 3। तो जो नई एवरेज आएगी वो कितनी आएगी। तो सेम आपके लिए है जी, ठीक है। आप इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू बताएंगे, ठीक है। तो आप सॉल्व करिए, इंप्लीमेंट करके देखिए कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एवरेज वेट ऑफ 5 पर्सन सिटिंग इन अ बोट कितना है जी 38 kg। 5 बंदे बैठे हैं जी एक बोट के अंदर और उनका जो एवरेज वेट हमें गिवन है वो कितना गिवन है 38 kg हमें गिवन है। कहते हैं एवरेज वेट ऑफ
बोट एंड द पर्सन सिटिंग इन द बोट, ठीक है, बोट और जो बंदे बैठे हैं उनका जो मिला के एवरेज है वो कितनी है 52 kg। अब अगर बोट को हम इंक्लूड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी हो जाएंगी, 5 बंदे और एक बोट, तो टोटल 6 ऑब्जर्वेशंस हो गई जी। तो 6 ऑब्जर्वेशंस का जो एवरेज हमें गिवन है वो कितना गिवन है हमें 52 kg। तो इनका टोटल अगर हम निकालेंगे तो ये इसका टोटल कितना बनेगा 5 बंदों का 38 × 5 और 6 बंदों का टोटल कितना बनेगा 52 × 6। तो 38 × 5 अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये बनता है 190 और 52 × 6 अगर हम सॉल्व करते हैं जो कितना बनता है 312। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आया दैट इज 122। ये जो डिफरेंस है ये ही बोट का वेट है हमारे लिए, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा 122 kg, ठीक है। अब दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को एक ट्रिक के थ्रू बताऊंगा, जिस ट्रिक के थ्रू हमारी ये जो मल्टीप्लीकेशन है इसको हम अवॉइड कर देंगे अपना, ठीक है। हमारी जो मल्टीप्लीकेशन होगी वो मोस्टली सिंगल डिजिट्स तक ही रह जाएगी, ठीक है। वो ट्रिक क्या है, 5 बंदों की एवरेज हमें कितनी गिवन है 38 और जो 6 ऑब्जर्वेशंस हैं उनकी एवरेज हमें कितनी गिवन है 52। तो अब इन दोनों में डिफरेंस चेक करो, डिफरेंस कितना आया जी एवरेज में 14 kg एवरेज इंक्रीज हो रही है सबकी, मतलब जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं सबके 14 kg इंक्रीज होंगे। अब टोटल ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी है 6, सबका कितना इंक्रीज हुआ वेट 14। तो टोटल जो इंक्रीज देखने को मिला वो 84 kg का इंक्रीज में देखने को मिला, मतलब जो बोट का वेट होगा वो 84 kg एक्स्ट्रा होगा पर्सन के वेट से। पर्सन का वेट 38 था, उसमें हम 84 ऐड कर देंगे तो बोट का वेट हमें पता चल जाएगा कितना आएगा 122 kg। होपफुली आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। अब इस ट्रिक की इंप्लीमेंटेशन हम नेक्स्ट क्वेश्चन में भी करके देखेंगे। तो सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन एक और आ रहा है, क्या बोल रहा है 9 ऑब्जर्वेशन है, 9 टर्म्स हैं, उनकी एवरेज हमें कितनी दे रखी है 16। तो 9 ऑब्जर्वेशन एवरेज उनकी 16, तो टोटल कितना बनेगा 9 × 16 144। दूसरे केस में कहता है कि अगर एक ऑब्जर्वेशन और इंक्लूड कर दें तो मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हो जाएंगी 10, तो उनकी एवरेज कितनी बन जाती है 17। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका टोटल कितना है 170। तो हमें 10वीं ऑब्जर्वेशन बतानी है 10, तो डिफरेंस ले लेंगे, डिफरेंस कितना आएगा 26। तो आंसर हुआ सी। तो ये तो मल्टीप्लाई करके हमने डिफरेंस निकाला। अगर ट्रिक के थ्रू हम देखें 9 ऑब्जर्वेशंस की एवरेज कितनी है 6, 10 ऑब्जर्वेशन की एवरेज कितनी है, सॉरी 9 ऑब्जर्वेशन की 16 थी और 10 की कितनी है 17। डिफरेंस कितना है जी एवरेज में 1। इट मींस हर ऑब्जर्वेशन कितनी इंक्रीज हुई 1। तो टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी है 10 और कितना कितना इंक्रीज हो रहा है सब में 1 1। तो इट मींस टोटल में कितना इंक्रीज हो जाएगा 10। इट मीन जो पुरानी एवरेज थी 16 उसमें 10 इंक्रीज कर देंगे, तो जो नया ऑब्जर्वेशन ऐड हुआ वो कितना होगा 26 का होगा, ठीक है जी। तो ये ट्रिक है, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं जो आपको इजी लगा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंथली सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज इन एन इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री के अंदर जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनकी जो मंथली सैलरी है वो 12,000 है जी एवरेज, और इनमें से जो मेल एम्प्लॉयज हैं उनकी जो एवरेज सैलरी है वो 15,000 है और फीमेल एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी 8,000 है। हमें बताना है मेल और फीमेल एम्प्लॉयज की रेशियो कितनी। तो इस क्वेश्चन को हम ट्रिक के थ्रू करेंगे जी, एलिगेशन ट्रिक इसमें हम यूज करेंगे, जिससे ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत जल्दी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, विद इन 10 सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। बट उससे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन वेटेड एवरेज के मेथड से डिटेल में समझाना चाहता हूं। तो पहले हम इसको वेटेड एवरेज के थ्रू करते हैं। हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं मेल्स और फीमेल्स का, और उन दोनों की कंबाइंड एवरेज हमें बताई गई है 12,000। तो वेटेड एवरेज का फॉर्मूला यूज करते हैं। वेटेड एवरेज हमें कितनी गिवन है 12,000 कंबाइंड एवरेज। इनमें से जो मेल है पहला ग्रुप, उसका नंबर ऑफ मेल्स हमें नहीं पता तो उसको m मान लेंगे n1 को, और उनकी एवरेज कितनी गिवन है हमें 15,000। और जो दूसरा ग्रुप है फीमेल्स का वो भी हमें मिसिंग है, उसको हम नंबर ऑफ फीमेल्स को f मान लेंगे और उनकी एवरेज कितनी गिवन है हमें 8,000। तो n1w1 इंटू n2w2 किया प्लस अपॉन n1 प्लस n2 m प्लस f। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये कितना बन जाएगा 12,000 m प्लस 12,000 f इज इक्वल टू 15,000 m प्लस 8,000 f। तो मेल वाली टर्म्स एक साइड पे और फीमेल वाली एक पे। तो 15,000 m में से 12,000 m इधर आके माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा जी 3,000 m बचेगा।
सिमिलरली 12,000 एफ में से 8,000 एफ जाके माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 4,000 एफ। हमें मेल्स और फीमेल्स की रेशो बतानी है तो m अपॉन एफ की वैल्यू हमें कैलकुलेट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये कितनी आ जाएगी 4,000 बटे 3,000, तो जीरोस कैंसिल हो जाएंगी। तो यहां से हमें मेल और फीमेल की रेशो कितनी पता चली जी 4:3। तो ये कॉन्सेप्ट हमने वेटेड एवरेज के थ्रू किया। अब इस क्वेश्चन को हम ट्रिक के थ्रू करेंगे जिसमें हम एलिगेशन की ट्रिक यूज करेंगे। इसमें हमें दो ग्रुप्स बताए गए हैं और उन दोनों ग्रुप्स की एवरेज बताई गई है कंबाइंड। तो पहला ग्रुप मेल्स का था जिसकी एवरेज हमें कितनी गिवन है 15,000। दूसरा ग्रुप फीमेल्स का था जिसकी एवरेज कितनी है 8,000। और इन दोनों ग्रुप्स की जो कंबाइंड एवरेज है जी वो कितनी है 12,000। तो माइनस करेंगे, यहाँ पे 3,000 आ गया जी, और यहाँ पे माइनस करके 12 में से 8 कितना आ गया 4,000। तो ये जो रेशियो आई हमारे पास ये नंबर ऑफ मेल्स और फीमेल्स की रेशियो आई। तो हमारा आंसर कितना बन रहा है जी 4:3। करेक्ट है जी सी ऑप्शन। तो दो ट्रिक से मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया जी, एक तो वेटेड एवरेज जो डिटेल्ड मेथड है, बेसिक मेथड है जी, दूसरा है एलिगेशन की ट्रिक। तो अगर आपको एलिगेशन मेथड अच्छे से आता है तो आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में एलिगेशन के थ्रू ही करेंगे। ठीक है जी, इस क्वेश्चन को अगर हम एलिगेशन के थ्रू करने की कोशिश करेंगे तो हार्डली 7 से 10 सेकंड के अंदर हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी का कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जी। अब वो बोल रहा है जी 50 स्टूडेंट्स हैं जिनके एवरेज मार्क्स कितने हैं 72। इसमें से जो बॉयज हैं उनके जो एवरेज मार्क्स हैं वो कितने हैं 70, और जो गर्ल्स हैं उनके जो एवरेज मार्क्स हैं वो है 75। हमें बताना है कि नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं क्लास के अंदर। ठीक है जी, अब दो ग्रुप्स में बांटा गया जी, एक ग्रुप है बॉयज का, दूसरा ग्रुप गर्ल्स का। ठीक है जी, अब बॉयज के जो हमें एवरेज मार्क्स गिवन है वो कितने हैं 70, और जो गर्ल्स हैं उनके एवरेज मार्क्स कितने हैं 75, और दोनों के जो कंबाइंड हैं वो कितने मार्क्स हैं जी 72। तो माइनस करेंगे, 75 में से 72 माइनस किया 3, और 72 में से 70 माइनस किया 2। तो ये जो रेशियो आई ये नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स की रेशियो आ गई। अब टोटल स्टूडेंट कितने थे 50। अब पता है कि टोटल 50 है तो उसको बॉयज एंड गर्ल्स 3:2 में डिवाइड करेंगे, तो ये कितने हो जाएंगे 30, और ये कितने हो जाएंगे 20। तो हमें पूछा क्या गया था जी नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हमारे लिए 30 हैं जी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बी ऑप्शन, सॉरी डी ऑप्शन। तो होपफुली दोस्तों आपको एलिगेशन की ट्रिक समझ में आ गई होगी कि किस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन में एलिगेशन की ट्रिक यूज करके अपना क्वेश्चन बहुत ही आसान कर सकते हैं, बहुत कम समय में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, फिर इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया जी 100 कैंडिडेट्स हैं जिनके जो एवरेज मार्क्स हैं एग्जाम में कितने आए जी 30। अब इसमें से जो पास हुए उनके जो एवरेज मार्क्स हैं वो 35 हैं, और जो फेल हुए उनके एवरेज मार्क्स कितने हैं 10। ठीक है, हमें बताना है कि कितने कैंडिडेट्स हैं जो पास हुए। अब ये क्वेश्चन भी मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इसका आंसर भी आप हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू बताएंगे। हमें दो ग्रुप्स बताए गए हैं, पास स्टूडेंट्स, फेल स्टूडेंट्स, उनकी एवरेज भी गिवन है, इनकी एवरेज भी गिवन है, और कंबाइंड एवरेज भी गिवन है। ठीक है जी, तो यहाँ से हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे, रेशियो कैलकुलेट करने के बाद जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हमें गिवन है 100 उसको डिवाइड करेंगे। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताइएगा। ठीक है जी, पिछले दो क्वेश्चन हम करके हैं उसी के ऊपर ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है। नेक्स्ट, 4 बॉयज और 3 गर्ल्स मिलके कितना खर्च कर रहे हैं ऑन एन एवरेज 120 रुपए। तो 4 बॉयज हैं 3 गर्ल्स हैं, तो मतलब टोटल 7 बंदे हो गए, और उनका जो एवरेज खर्चा है वो 120 है। तो इट मींस ये मिलके टोटल कितना खर्चा कर रहे हैं 840 रुपए। इनमें से जो बॉयज हैं वो कितना खर्चा करते हैं 150 ऑन एन एवरेज, बॉयज करते हैं 150। अब बॉयज कितने थे 4, तो 4 बॉयज ऑन एन एवरेज 150 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो बॉयज इसमें से कितना खर्च करेंगे 600 रुपए। तो इट मीन जो बाकी बच गया डिफरेंस 240, ये खर्चा किसका होगा गर्ल्स का। हमें एवरेज पता नहीं है गर्ल्स की। ठीक है, अब गर्ल्स कितनी थी टोटल 3, टोटल खर्चा कितना कर रही है वो 240, तो 240 बाय 3 करेंगे कितना आ जाएगा गर्ल्स का खर्चा 80। तो आंसर क्या होगा फर्स्ट ऑप्शन। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है एवरेज वेट ऑफ ABC कितना है 45 kg, और इसमें से A और B का जो एवरेज वेट है वो 40 kg है, एंड B और C का जो एवरेज वेट है वो 43 kg है। हमें बताना है B का वेट कितना होगा। तो अब सिंपल
ए बी सी की एवरेज हमें बताई गई है, तो ए बी सी की जो एवरेज होगी ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 वो कितनी है 45। तो यहां से ए बी सी का टोटल आएगा, सबसे पहले ए बी सी का टोटल कितना बनता है 135। ठीक है, अब एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी, ए और बी के एवरेज वेट भी हमें गिवन है, ए और बी का एवरेज वेट हमें कितना गिवन है 40। तो ए और बी का टोटल कितना आएगा जी, ए और बी का टोटल आएगा 80 kg। अब देखिए जी ए बी सी का टोटल है 135, ए और बी का टोटल है 80। तो यहां से अगर माइनस करेंगे ए के साथ ए कैंसिल, बी के साथ बी कैंसिल, सी की वैल्यू बचेगी, सी का वेट आता है 55 kg। नेक्स्ट लाइन में बताया गया कि बी और सी का जो एवरेज वेट है वो कितना है 43 kg। तो इट मीन्स यहां से बी और सी का टोटल वेट आ जाएगा हमारे लिए 86 kg। बी और सी का टोटल वेट 86 kg है, जिसमें से सी का वेट कितना है 55। यहाँ से बी का वेट आ जाएगा हमारे लिए 86 माइनस 55। ये सॉल्व करके हमारे पास कितना आता है 31 kg। तो बी का वेट पूछा गया था, बी का वेट कितना आया जी हमारे लिए 31 kg है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 इंटीजर्स इन अ सीरीज ऑफ 13 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इज 37। तो 13 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हैं जी, 13 नंबर्स हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हैं जी। अब इस क्वेश्चन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, कंसेक्यूटिव ऑड टर्म्स की बात हो रही है। तो जब भी बात कंसेक्यूटिव ऑड टर्म्स की होगी तो कंसेक्यूटिव ऑड टर्म्स का मतलब है एपी सीरीज, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है जी, तो एपी सीरीज की अगर बात होती है जी, एपी सीरीज में जो एवरेज होती है हमारी, ठीक है, एपी सीरीज की एवरेज क्या होती है मिड वैल्यू ऑफ द सीरीज। जो वो सीरीज होगी उसकी मिड वैल्यू जो होती है वो एवरेज होती है पूरी सीरीज की। ठीक है, तो चाहे कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स पूछे जाएं, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स पूछे जाएं, या फिर कंसेक्यूटिव नंबर्स पूछे जाएं, ये सभी एपी सीरीज की फॉर्म में ही होंगे। और एपी सीरीज के केस में एवरेज का मतलब क्या है जी मिड वैल्यू। तो अब इस क्वेश्चन में भी कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हैं तो एपी सीरीज है। अब वो बोल रहा है कि जो पहले 7 इंटीजर्स हैं उनकी एवरेज 37 है। तो पहले 7 इंटीजर्स को मार्क करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू दिस, इस पॉइंट तक की एवरेज हमें कितनी गिवन है 37। अब इसकी जो एवरेज होगी वो मिड वैल्यू होगी। अब इस 7 वैल्यू की मिड वैल्यू ये बन रही है फोर्थ टर्म हमारी मिड वैल्यू है पहले 7 टर्म्स की, और ये एवरेज है। और एवरेज कितनी गिवन हमें 37। तो 37 हमें ये टर्म पता चल गई। अब ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं जी, तो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स होने के कारण ये सीरीज आगे पूरी हो जाएगी 39 41 43 45 47 49 51 53 55 कंसेक्यूटिव ऑड है जी। इसी तरीके से ये कितना हो जाएगा 35 33 एंड 31। तो हमें पूरी की पूरी सीरीज पता चल गई। अब हमें बताना क्या है कि पूरी जो 13 टर्म्स हैं उनकी एवरेज कितनी होगी। अब 13 टर्म्स की अगर बात हो रही है जी, 13 टर्म्स में एवरेज कौन सी टर्म मिड वैल्यू बनेगी जी दोबारा से। ठीक है, तो 13 टर्म्स की एवरेज कितनी बनती है जी, 13 टर्म्स की जो एवरेज बने मिड वैल्यू बनेगी वो होगी जी 7th टर्म। ठीक है, दिस वन, ये मिडल टर्म है पूरी सीरीज में, ये 7th टर्म हमारे लिए। तो इट मीन्स जो एवरेज हुई वो कितनी हुई 43। तो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ जी 4th ऑप्शन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एपी सीरीज के अंदर। जब भी कोई एपी सीरीज हमें गिवन होगी उसकी जो एवरेज होगी वो क्या होगी जी मिडल वैल्यू। ठीक है, तो मिड वैल्यू को डायरेक्ट उठाएंगे, वो एवरेज के इक्वल है। वही कॉन्सेप्ट हमने इस क्वेश्चन में यूज भी किया जी। हाँ जी दोस्तों, तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने एवरेज के रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस किए। और आज के जो हमारा लेक्चर था इसमें हमारा मेन टॉपिक था वेटेड एवरेज को लेके। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको सारे क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे। और मैंने आपको 3 से 4 क्वेश्चंस बीच में होमवर्क के तौर पे दिए हैं, तो उसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताना, मैं आपके कमेंट्स की वेट करूंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी वीडियोस और भी लेके आते रहेंगे आपके लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें।
तो मिलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को दोबारा करके देखें। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट लगता है वो भी हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी वो भी हमें बताएं, कि हमें फीडबैक दें कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय।